सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? नमस्कार जी, आ रही है। जी, धन्यवाद। चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। हाँ, सेशन प्रारंभ करने के पहले एक विशेष बात, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, अभी पता नहीं आज सुबह से यूट्यूब का चैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने मैंने भी ट्राई किया, खुल नहीं रही है कई वीडियो आपकी। तो उसमें आज मैंने भी ईमेल डाला है, अभी देखते हैं शाम तक पता चलेगा। खैर, ये नई बात नहीं है, हमेशा होते रहता है, हर साल होता है, तो अब तो इसकी आदत हो गई है। खैर, आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। पहले डॉक्टर राकेश जी से थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सेशन का प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ पहले मैं बता दूं। ब्रिजमोहन जी ने फेलोशिप ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था कि क्या HIV को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अभी उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तक तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है न्यूरोथेरेपी में कि हम लोग HIV को ठीक कर सकें, तो क्योर नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, HIV पॉजिटिव होने के बाद जो इम्यून से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आती है उनको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार अगर कोई HIV पॉजिटिव है और डॉक्टर ने लाइफ स्पैन बताया है कि इनकी लाइफ 3 साल या 5 साल है, तो उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने में हम लोग सहायता कर सकते हैं। परंतु अभी तक HIV को ठीक करने का कोई भी प्रमाण अभी न्यूरोथेरेपी में नहीं है। और सर, आवाज आपकी कट रही है बीच में। मेरी आवाज कट रही है? हाँ जी, सही आ रही है, सही आ रही है सर। मेरे पास ठीक आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई इनकी। हाँ, ये हो सकता है मैम, आपके वहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा जिसके कारण नहीं आ रही है। तो खैर, मेन चीज़ यही है कि HIV को हम लोग अभी तक ठीक करने का दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो उसके लिए क्या कर ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? वायरल वगैरह ही? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वायरल ही देना पड़ेगा। वायरल से भी ज़्यादा अच्छा होगा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, जिसमें थाइमस और ADR दोनों आता है। पहले कुंडली है 6, 13, 20, उसके बाद वो है ना 1 पॉइंट स्प्लीन, 2 थाइमस ओनली, फिर ऐसे कुछ है, मेरे को भी ध्यान पे नहीं आ रहा है। इम्यूनिटी बूस्टर हाँ ट्रीटमेंट है, हाँ हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर है। वही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ घर के किसी मेंबर को 62 फिंगर गॉल लीवर सिखा देना है। 62 फिंगर गॉल लीवर। थाइमस और ADR दोनों एक साथ तो नहीं दे सकते? हाँ, वही एक ऐसा फॉर्मूला है। ऐसे नॉर्मली हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते हैं थाइमस और ADR एक साथ, लेकिन वही गुरुजी का बनाया हुआ एक फॉर्मूला है जो एकदम बिल्कुल लास्ट टाइम में उन्होंने 2014-15 के लगभग में बनाया था। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अक्सर जैसे पहले हम लोग इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में बस कुंडली यूज़ करते थे, तीनों कुंडली 6, 13 और 20। बाद में उन्होंने इसको ऐड किया। तो एक्चुअली इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन फार्मूला जो है, ये इसीलिए गुरुजी ने बताया था कि जहाँ पे भी हमें कन्फ्यूजन, हमें पता नहीं है कि वो इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, तो वैसी जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसी के लिए बाद में उन्होंने जोड़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला सर? कौन सा फॉर्मूला? नाम बताओ। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का फॉर्मूला ग्रुप में डाल देंगे सर प्लीज। चलिए, अभी मेरे को भी ध्यान पे नहीं आ रहा पूरा, लेकिन सबसे पहले है 6 हाफ कुंडली 6 सेकेंड 2 बार, फिर 13 सेकेंड 2 बार, फिर 20 सेकेंड 2 बार। ये पहले का फॉर्मूला था, ये पहले का था। बाद में इसमें जो वही वायरल को माइल्ड करके उसके साथ ADR ऐड करके ऐसा कुछ गुरुजी ने बनाया। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ सर, भेज देना प्लीज। चलिए, एक क्वेरी आई थी सर कल, जो मैं जवाब दे नहीं पाया खास। जब देखिए, अभी यही चीज है, अभी तो उसको ठीक करने का दावा तो एलोपैथी भी नहीं करती है। तो एलोपैथी में तो है ही नहीं है एलोपैथी की तो। हाँ, तो हम लोग अभी क्या है कि देखिए,
हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट लोग के पास, मेरे को लगता है अंदाजन एक बात बताऊं तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो शायद ही कोई 20-25 केसेस आए होंगे न्यूरोथेरेपी में HIV के। तो अब उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा, इसका एनालिसिस किसी के पास नहीं है। अभी जैसे आपको जो चीजें मैंने बताई काफी पहले 2014 के लगभग में मैं अंबाला में था। तो वहाँ वो बच्चों का सेंटर था, जैसे फरीदकोट में है उसी तरह का अंबाला में भी था। तो बच्चे आते थे, तो उन बच्चों के पेरेंट्स में से एक ने बताया मेरे को कि मेरे ब्रदर को वो HIV पॉजिटिव है। तो अब ये तो मेरे को पता चला HIV पॉजिटिव है, तो मैंने ट्रीटमेंट बताया उनको, सिखाया कि ऐसा 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 आप दीजिएगा। उसके बाद लगभग मैं 3-4 महीने और वहाँ पे था, उनसे रोज मुलाकात होती थी कि हाँ दे रहा हूँ, ये है वो है। उसके बाद मैं चला आया, फिर कांटेक्ट हुआ नहीं, अब पता नहीं उससे क्या बेनिफिट मिला उनको, नहीं मिला। तो कहा जाए तो सही आंकड़ा अभी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, परंतु हाँ इतना तो है कि उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। जी ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में होता है ना। अब उनका क्या है, हाँ जी मतलब जो क्रोमोसोम है वो हर सेल के अंदर 46 की जगह 47 हो जाते हैं। तो एक बढ़ जाता हम है। ट्रीटमेंट के द्वारा उनका बोलना चलना और भी जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन वगैरह, मतलब डिलेड माइलस्टोन, हर चीज़ों को धीरे धीरे सीखना, इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब डाउन सिंड्रोम के जो चेहरे का बनावट है वो चाइनीज तरह का, उसको थोड़ा हम लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर हर सेल ठीक के अंदर बात है। 47 जो क्रोमोसोम हो गए उसको घटा के हम लोग 46 थोड़े कर सकते हैं। हाँ, उसके जो सिम्टम्स है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक, चलिए जी। मैडम जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी सर। जी अब बताइए, एक एक करके क्वेरी बताते जाइए। सर एक तो मैं वो पूछ रही थी कि जो आपने एक घुटनों वाले पेशेंट के लिए यहाँ किसी को ट्रीटमेंट बताया था कि आपको 30 मेडुला 3 ट्रीटमेंट देनी है, ADR नहीं देना है, वो एक तो वो पूछना। अभी देखिए उसमें कुछ उनको स्वेलिंग थी उसके घुटनों में ना। हाँ, स्वेलिंग के लिए देखिए, स्वेलिंग नहीं, इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए हम लोग मतलब हमारी बॉडी में 2 ऐसे केमिकल्स हैं जो इन्फ्लामेशन को दूर कर सकते हैं। हम लोग न्यूरोथेरेपी में दोनों ही केमिकल्स का यूज करते हैं। पहला 30 मेडुला के द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं, और दूसरा 6 ADR के द्वारा हम लोग स्टेरॉयड का यूज करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि 30 मेडुला फिर 6 ADR 6 ADR, ये ITF इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला है। अब मान के चलिए कोई हार्ट वाला पेशेंट है और किसी कारण से उनको इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना है, तो उनको ये सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हम ऊपर का जो 30 मेडुला है उसको हटा करके 3 बार 6 ADR ही देंगे, फिर उनको 30 मेडुला नहीं देंगे। वैसे ही कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इन्फ्लामेशन भी है, अभी जैसे HIV की ही बात हो रही थी, अब उनको मान लीजिए या कोई और भी ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे हम ADR नहीं दे सकते और उनको घुटने में इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे हम इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए दोनों केमिकल का यूज नहीं करेंगे, स्टेरॉयड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करेंगे। तो ADR नहीं दे करके 30 मेडुला ही 3 बार दे देंगे। गुरुजी ने इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला में दोनों ही चीजें यूज करी है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंडीशन है तो हम सिर्फ एक केमिकल का ही यूज कर सकते हैं। या तो 30 मेडुला ही 3 बार कर सकते हैं, या तो 6 ADR ही 3 बार कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ ADR क्यों नहीं यूज किया, वो ही पूछना चाहती हूँ मैं घुटनों में ना सर। मेरे को ध्यान पे नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी जो चीजें बाकी और डिटेल, सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि घुटने में ही इन्फ्लामेशन है उसके कारण मना किया होगा, कुछ ना कुछ और सिम्टम्स रहे होंगे। अब मेरे को अभी ध्यान पे नहीं है, वो फिर से एक बार देखना पड़ेगा, तो शायद उसमें मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई 6 ADR क्यों नहीं दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो इशू रहा होगा उनका जिसके कारण 6 ADR नहीं दिया गया है। एक वो जो मैंने आपको एक पेशेंट भेजा था मैंक्स सिंड्रोम वाला सर,
हाँ हाँ आपको वो मैंने वीडियो भेजी है ना सर, पेशेंट का वो फोटो भी भेजा और उसकी रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। ये जो मैक्स सिंड्रोम है, इसका क्या ट्रीटमेंट है सर? देखिए, सिंड्रोम के विषय में बताता हूँ कि सिंड्रोम को हम लोग ठीक, तो अब जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, उसी को अब पीसीओएस किया गया है क्योंकि वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया, उसमें कई तरह के सिम्टम्स रहेंगे, 4-5 किस्म के सिम्टम्स है, तो उसको मिला करके सिंड्रोम बन जाता है। तो सिंड्रोम भी बहुत हद तक क्यूरेबल है, क्यूरेबल हो जाता है, लेकिन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट उपचार के साथ साथ कुछ अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो वो एक बार सर रिपोर्ट मैं डिटेल्स में देखूंगा, उसके बाद ही आपको बता सकता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मैंने रिपोर्ट्स भेजी है ना, सर वो बच्चा जो है उसको बिल्कुल होश ही नहीं है सर, ऐसे कोमा की तरह, जैसे कोमा में होता है ऐसे ही है वो बच्चा। उम्र कितनी है? उम्र सर उसकी 2.25-2 साल है, और उसको जब 4 महीने का था ना सर, तब उसको टेम्परेचर आया था, फिर बाहर डॉक्टर ने दवाई दी थी, फिर वो ठीक नहीं हुआ, फिर उन्होंने यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको रेफर किया, फिर यहाँ से इन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया। आजकल उस बच्चे का पीजीआई में आवाज कट गई आपकी। उसमें सर देखा था, उसमें ना कॉपर की कैप्सूल। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए, अभी ठीक है। हाँ जी सर। सर उसका ना कॉपर नहीं बनता बॉडी में ना अच्छा। सर, तो हाँ जी हाँ जी सर, कॉपर नहीं बनता, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम है। वो बच्चा पूरा, जैसे मैंने इसका देखा भी था गूगल में, वो ही सिम्टम थे जो उन्होंने डायग्नोज किया, जैसे सिर के बाल सफेद हो जाना, और जो है उसका फिर कॉपर नहीं बनता तो उसके ब्रेन, लंग्स, इन सब पे, लीवर, इन सब पे उसका इफेक्ट रहता। तो बच्चा जैसे उसका एक्चुअली बनता ही नहीं है, जैसे बिल्कुल सफेद मुंह उसका, और होश नहीं उस बच्चे को, जैसे सोचो कोमा में ही है, बेहोश उसी को खिलाते हैं, अगर माँ उसको खिलाती तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देता वो बच्चा। तो उसकी बोन पे इफेक्ट है, बोन ऐसे लेटता ही है वो बच्चा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है हम्म। ना। वो फोटो भेजी है सर मैंने उस बच्चे की आप। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ। लेकिन जैसे जैसे जैसा आप बता रहे हैं, सबसे पहली बात कि बच्चा जब 4 महीने का था फीवर आया, उसके बाद से ही उसकी ऐसी कंडीशन है। हाँ जी और रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी बॉडी में कॉपर नहीं बन रहा है। हाँ जी सर, उन्होंने तो जो डायग्नोज किया ना उसका मैक्स सिंड्रोम, वो मैंने देखा भी था गूगल में, सिम्टम तो वो ही है सारे। ऐसे होता है ना सर, अब 4 महीने 6 महीने तक तो बच्चे की ग्रोथ फुल्ली चल, अगर कोई आए भी चीज के थ्रू करेक्टर तो पता नहीं चलता ना उसका, उसी के बाद पता चलता है। मेरे को भी हाँ, लग रहा है कि वही सिंड्रोम होगा सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसके सिम्टम वो सब वो ही है सेम, मतलब जो लिखा है गूगल पे अगर सर्च करो तो वही सिम्टम। ओके। अच्छा चलिए, एक मैं सवाल पूछता हूँ, उसका पहले जवाब दीजिए। हम तो अब लोग। जैसे सर सर हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, अब उन्होंने ना वो कॉपर के इंजेक्शन लगाना शुरू किए है पीजीआई में ना, ओके। तो उससे उसका थोड़ा सा जैसे लगता है कि कलर चेंज हो रहा है, जैसे पैरों में थोड़ा रेडनेस आई है। ये तो सफेद ही था वो बच्चा ना, अच्छा। फेस तो उसका सफेद ही। अभी तो मैं सोचती थी कि न्यूरोथेरेपी में कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम कॉपर बन जाए। मैंने तो उसको लीवर का पॉइंट देने के लिए बोला था, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया वन आपने, पॉइंट बहुत अच्छा काम किया। लीवर बताया आपने। अब देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं, मतलब मुंह से जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी हमारे पेट में जाता है, उसमें मेनली 7 तरह की चीजें होती है। आवाज आ रही है मेरी? अब सर आती है बीच में, रुक रुक के आती है, पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी आवाज भी मेरे पास रुक रुक के ही आ रही है। ये आपके वहां पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद, क्योंकि बाकी लोगों के पास आवाज सर ठीक पता आ रही है। नहीं, हमने तो सर वाईफाई भी लगा रखा है, पता नहीं। अच्छा, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा। तो खैर, हम लोग जो जो भी चीजें पेट के अंदर डालते हैं, उसमें 7 तरह की चीजें होती है।
सबसे पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, प्रोटीन होता है उसमें, फैट होता है उसमें, विटामिन्स होते हैं उसमें, मिनरल्स होते हैं उसमें, फाइबर होता है और पानी होता है। तो जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स है, सोडियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे मिनरल्स ही है। ठीक है, किसी भी तरह का आप लोग सभी लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी मिनरल की कमी होती है, यदि कमी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? किसी भी मिनरल्स के लिए सबसे पहला हमें यूज करना पड़ता है 1 गैस ओनली 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड 6। ये इंट्रेंसिक फैक्टर के लिए देते हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर किसी भी मिनरल्स के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन्स के लिए भी इंट्रेंसिक फैक्टर बहुत, सॉरी इसका सर 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, मतलब जैसे तीन जगह देते हैं ना 1 2 3, तो 1 2 3 नहीं देके 1 2 3 4 5 6 देंगे, उतने दूर में ही 6 पॉइंट बना करके देंगे, और ऐसा 1-1 मिनट के गैप में 6 बार करेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड में देंगे 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6। थर्ड में यूज करेंगे 2 ADR मल्टीप्लाइड 4, 2 ADR देंगे 4 बार। और बच्चा चूंकि होश में नहीं है, कोमा में है या बेहोश है, सेंसलेस है, तो उसके लिए हम उसमें एम हेपरिन भी ऐड करेंगे। ठीक है। और सर उसमें बताया हुआ ना कि मतलब एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आती है। हाँ सर रिपीट एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दीजिए सर। देखिए, मिनरल्स के लिए सबसे पहला है 1 गैस ओनली 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड 6, ये पहला ट्रीटमेंट है, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड 6। दूसरा है 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6, और तीसरा है 2 ADR मल्टीप्लाइड 4। ठीक है, और साथ में ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो इसके लिए एम हेपरिन भी देना पड़ेगा बच्चे को। और सर जो उसका एक्स क्रोमोसोम में जैसे प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से होता है, तो उसमें कौन जीन को चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला? जेनेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं यूज कीजिएगा। कॉपर थोड़ा सा बैलेंस में आने दीजिए, उसके बाद अभी जीन्स ट्रीटमेंट देंगे तो कोई काम नहीं करेगा वो। हाँ नहीं सर, मैं ऐसे कौन सा दे सकते हैं उसमें? जेनेटिक फार्मूला देंगे, एडवांस जेनेटिक फार्मूला जो है वही देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, थोड़ा सा ये कॉपर डिफिशियंसी कम हो जाए उसके बाद। ठीक है जी। सर मिनरल्स की कमी हो जाएगी बॉडी में, पता क्या चलेगा विदाउट टेस्ट? टेस्ट से ही पता चलेगा। अब आपकी बॉडी में देखिए, एक चीज तो है कि बॉडी में सोडियम अगर कम हो जाए तो उससे यूरिन की दिक्कत आएगी। सोडियम अगर कम हो गया तो वाटर रिटेंशन रुक जाएगा, पेशाब ज्यादा आने लगेगा। सोडियम अगर बढ़ जाएगा तो पेशाब कम होने लगेगा। तो ये एक सिम्टम्स है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी में ऐसा होगा ही होगा। तो एक्चुअली मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो टेस्ट के द्वारा ही पता चलेगा। हाँ जी सर, उस बच्चे को तो खाने के लिए भी नाली लगाई। हाँ उसके लिए कोई अलग से टेस्ट कराना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा उनको, लैब वालों को? अब जैसे मान लीजिए, बट अगर हमको आयरन का टेस्ट कराया तो पता नहीं पड़ेगा आयरन का टेस्ट करना है मेरे को, या कैल्शियम का टेस्ट करना है मेरे को, या कॉपर का टेस्ट करना है, या जिंक का टेस्ट करना है, जो भी करना पड़ेगा वही सिंपल वही लिखते हैं। सर और एक पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सर, पीनियल ग्लैंड का वो मैं जो आपसे पूछ रही थी सर, मैं पढ़ रही थी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन।
तो सर उसका पढ़ रही थी ना कि सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है और ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड से। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती तो वो नहीं बनेगा। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनने के लिए तो इसमें अलग अलग फार्मूला दिया है। तो अगर एक को देने से दूसरा बिगड़ता तो एक ही फार्मूला क्यों नहीं है भाई, दोनों देने पड़ेंगे नहीं है? हाँ, सही बात पूछा आपने। अभी सेरोटोनिन के लिए हम लोग क्या देते हैं? सेरोटोनिन के लिए तो सर हम ये देते हैं 8 मेडुला। 8 मेडुला देते हैं। मेलाटोनिन के लिए क्या देते हैं? सर इसमें लिखा हुआ हाफ कुंडलनी 40 सेकंड। जी, हाफ कुंडली 40 सेकंड देते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअली बनता तो सेरोटोनिन ही है, वो बाद में चेंज होकर के मेलाटोनिन बनता है। तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जो 8 मेडुला देते हैं वो सेरोटोनिन बनाने के लिए देते हैं, और जो हाफ कुंडली 40 सेकंड दे रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि मेलाटोनिन बनता है, वो सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में चेंज करने के लिए हाफ कुंडली 40 सेकंड देते हैं। पहला जो है वो प्रोडक्शन का काम करता है 8 मेडुला, और जो हाफ कुंडली 40 सेकंड है ये प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, ये कन्वर्ट करता है, रूप परिवर्तन करता है, एक चीज से दूसरा चीज बनाता है। अच्छा सर, तो सर इसमें लिखा हुआ था ना मेलाटोनिन में लाके लिखा, और सर सेरोटोनिन में यहाँ बुक में तो लिखा हुआ है 8 मेडुला 6 6 ADR और 20। ये तो मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा। आपको कौन सा होगा? वो दोनों ऊपर नीचे आ रहा है। लास्ट में वो 20 बैक ऑफ नी घिसाई है, वो घुटने के पीछे जो घिसाई करते हैं ना वो है। तो ये सेरोटोनिन का फॉर्मूला है। अच्छा, तो सर ये 20 क्या लिखा हुआ है? 20 बैक ऑफ नी। अच्छा, बैक ऑफ नी। अच्छा सर, तो ये फार्मूला देंगे और साथ में वो 20 हाफ कुंडलनी 40 सेकंड भी देंगे, ये मतलब हुआ ना सर? बिल्कुल। देखिए ये एक चीज बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में कुछ कुछ चीजें हैं जो कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स है जो चेंजेबल है, जैसे कि सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनना, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनना, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनना, T4 से T3 बनना, ये सारा चीज चेंजेबल होता है। तो जब कोई चीज की कमी हो जा रही है तो उसमें दो चीजें आती है। जब हम मिसाल दे दिया तो मेलाटोनिन के लाभ से क्यों बनाया? अभी देखिए सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का काम क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। सेरोटोनिन जो होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है कि शरीर के अंदर कहाँ पे क्या चीज है, उसको एनाटॉमी कहते हैं, और वो चीज काम क्या कर रहा है इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सेरोटोनिन का जो काम है वो फिजियोलॉजी वाला काम है। सेरोटोनिन अगर कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में होने वाले कुछ काम स्लो हो जाएंगे, जैसे नींद आना कम हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाएगा, कभी गर्मी ज्यादा लगने लगेगी, कभी ठंड ज्यादा लगने लगेगा। तो ये सब चीजें सेरोटोनिन की कमी से होगी। तो सेरोटोनिन जब कम होगा तो उससे क्या है, बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। और मेलाटोनिन जब कम हो जाएगा तो मेलाटोनिन कम होने से फंक्शन में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, पर्टिकुलर हमारी बॉडी में दिक्कत आने लगेगा। ये ल्यूकोडर्मा का जो प्रॉब्लम होता है, स्किन पे वो व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, ये इसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेलाटोनिन ही है। मेलाटोनिन ही मेलानिन को कंट्रोल करता है। मेलानिन जैसे पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, हरे रंग जिसके कारण दिखता है पेड़ पौधे, वैसे हमारी बॉडी में मेलानिन एक वर्णक होता है। अगर मेलानिन ज्यादा है तो हमारे शरीर का कलर डार्क होते जाएगा। जैसे आप अगर साउथ की तरफ, केरल की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ क्या है, धूप और गर्मी ज्यादा होती है, तो वहाँ के लोग थोड़े डार्क होते हैं क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा है। अभी जैसे आप ब्रिटेन की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोगों में मेलानिन कम होता है।
तो इसके कारण वो इतने गोरे चिट्टे होते हैं। तो सर फिर ल्यूकोडर्मा वाले पेशेंट को ये भी देते हैं साथ में, हाँ, मेलाटोनिन बढ़ने के बिल्कुल लिए। मेलाटोनिन का बिल्कुल ट्रीटमेंट देना ही चाहिए, हाफ कुंडली 40 सेकंड उनको ऐड करना ही करना चाहिए। तो सर कितना टाइम, इसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट और लिखा हुआ कि अगर ब्रेन एट्रोफी होती है तो हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 ट्रीटमेंट को। हाँ, देखिए कोई भी पॉइंट जब अकेले दिया जाता है ना, तो या तो उसको 3 बार या 6 बार रिपीट करते हैं। अब वो कंडीशन के हिसाब से कहाँ 3 बार करने का। तो यहाँ भी हाफ कुंडली 40 सेकंड अकेले यूज कर रहे हैं, उसके आगे पीछे तो कुछ नहीं है, तो उसको 6 बार रिपीट करिए। और उसके बाद फिर जो ल्यूकोडर्मा के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गॉल ब्लैडर के लिए, किडनी के लिए, वो सब देना है। ठीक है सर। सर एक और मैं पूछना था कि इसका मैं ये हाइपोथैलेमस का पढ़ रही थी ना सर। सर तो उसमें हाइपोथैलेमस में लिखा हुआ ना, पहले वो 6 हार्मोन बनाता है, उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन भी 2 बनाता है, सोमैटोस्टैटिन और डोपामिन। सर तो उसमें लिखा हुआ ना सर कि सोमैटोस्टैटिन है जो ग्रोथ हार्मोन को रोकता है और जो डोपामिन है वो प्रोलैक्टिन को रोकता है। हाँ जी। तो सर मैं पूछना मेरे दिमाग में इसको पढ़ के आ रहा था कि जो पीसीओडी के पेशेंट होते हैं तो उसमें सर प्रोलैक्टिन ही तो बढ़ता है, तो क्या उसमें हमें ये डोपामिन देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनको 20 मेडुला देना चाहिए। हाँ वही मैं सोच रही थी सर, मैं इसको पढ़ रही थी कि हमें 20 मेडुला भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस जो ऑर्गन है, बहुत पिकुलियर ऑर्गन है। वैसे तो हमारी बॉडी में हार्मोन बनाने का काम ग्लैंड्स करते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। ये ग्लैंड ही हार्मोन बनाते हैं। मैसेज हाइपोथैलेमस से जब बता रहा हूँ। अच्छा, हाइपोथैलेमस हमारा ग्लैंड नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ब्रेन का पोर्शन है। हाँ, फिर भी वो हार्मोन बनाता है। अच्छा, उसको ग्लैंड क्यों नहीं मानते हैं हम लोग? जब हार्मोन बनाता है तो उसको ग्लैंड कहना चाहिए ना कि वो ग्लैंड है। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, तो उसको हम ग्लैंड क्यों बोलते हैं? तो ऐसे ही पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, तो हम उसको पीनियल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? वैसे ही हम हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्यों नहीं बोलते हैं? पता है किसी को? पता सभी को होगा, याद नहीं आ रहा अभी। देखो, ग्लैंड की एक खास बात होती है। किसी भी ऑर्गन को हम ग्लैंड कब कहते हैं? जब वो एक खास तरह का केमिकल बनाए और बनाने के बाद उसको डायरेक्ट ब्लड में डाल दे। ठीक है, ब्लड में अगर डाल देता है तो वो ग्लैंड है। अगर किसी पाइपलाइन के जरिए, लीवर को ग्लैंड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लीवर जो भी बनाता है ना, वो एक पाइपलाइन हेपाटिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में भेजता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर को भी ग्लैंड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जो चीज स्टोर करता है उसको भी एक पाइप के द्वारा भेजता है। पेनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मतलब वो पाइप के द्वारा भी भेजता है और डायरेक्ट ब्लड में भी डालता है। हाइपोथैलेमस जितने हार्मोन बनाता है, उन हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में नहीं डालता है। वो एक पाइपलाइन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको फिर जरूरत के हिसाब से ब्लड में डालने का काम करती है। तो हाइपोथैलेमस जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में नहीं डालता है, इसीलिए उसको ग्लैंड नहीं कहा जाता है। हाँ जी सर। और सर इसमें जो वो टेम्परेचर का है कि बॉडी का टेम्परेचर कम होता तो हमें 6 मेडोला देना चाहिए। टेम्परेचर आधे घंटे बाद देना चाहिए, तो सर उसके 3 ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसमें जनरली लिखा ना कि 6 मेडोला देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, देखिए 6 मेडुला ऐसे तो वेद में लिखा हुआ है कि 6 मेडुला हाइपोथैलेमस जो है, ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। अच्छा जी, सही बात है सर। मैंने भी पेशेंट को 6 मेडुला काफी दिन से दे रहा हूँ, लेकिन उसको आराम ही नहीं आ रहा और बिना पंखे के भी ठंड लग रही है उसको। ये देखिए, एक चीज है इसके अंदर
अब उस समय जब गुरुजी ने ये बनाया होगा उस समय इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होगी पता लगाने की। लेकिन सिक्स मेडुला जो हाइपोथैलेमस जो है ये हेमोस्टेटिक का काम करता है, हर चीज को बैलेंस रखने का काम करता है। अगर अगर किसी का टेम्परेचर ऑलरेडी 99 है, अब उसको आप कितना भी सिक्स मेडुला दो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो 99 है तो उसको घटा करके 98.4 पे लेके चलाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम है बैलेंस करना। इसलिए जब बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, तो उस समय 1 पॉइंट लीवर से पहले 6 मेडुला मल्टीप्लाइड 3 या 6 मेडुला मल्टीप्लाइड 6 भी देते हैं, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा ऐसा नहीं है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से कम है तो वो बढ़ाने का काम करेगा, नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो उसको घटाने का काम भी करेगा। इसी तरह वेद में हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस से ही हमें प्यास की अनुभूति होती है, मतलब हाइपोथैलेमस के कारण ही हमें प्यास लगती है। ये भी अधूरा सच है। एक चीज आप लोग को पता होगा कि हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर है, पानी है। सही बात है सर? सुनाई नहीं दिया, बीच में कट हो गया। क्या बोल रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो मानव शरीर है ये 70% पानी से बना हुआ है। जी हाँ, पढ़ा हुआ है ऐसे। अगर 70 की जगह 69 हो जाता है, अगर 1% भी कम हो जाता है तो हमें प्यास लगती है, और अगर 10% कम हो गया तो व्यक्ति मर जाएगा। 60 पे आते आते राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है मीटिंग अभी समाप्त होने वाला है, टाइम दिखा रहा है काफी देर से। अगर समाप्त हो जाएगा तो एक बार हम लोग फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर तो जो लोग पानी कम पीते हैं, हाँ, 2 या 3 गिलास मुश्किल हर दिन में, हाँ उनका तो एक तो एसिड बढ़ जाता है। हाँ जी, लेकिन उनको फिर भी पता नहीं चलता, पानी की प्यास ही नहीं लगती है। मेरे पास ऐसे 1-2 पेशेंट आए, कह रहे पानी हम पी ही नहीं सकते, पीना अच्छा नहीं लगता। बता रहा मुश्किल से हार्डली 1, 2 या 3 गिलास। बता रहा वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। रुकिए, अभी पहले ये बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मान लीजिए हमारे शरीर में जो 70% वाटर है वो 69% जैसे हुआ, हमें जोर की प्यास लग गई। अच्छा, वो कम हुआ मतलब पानी 70% हमारे शरीर में पानी है, वो कहाँ